हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं रेसल फैंडम। तो गाइस, आज की ड्राफ्ट की नाइट 2 मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्राफ्ट कैसा था और क्या गाइस हमारे पास ब्लड लाइन के अंदर टेंशन क्रिएट हो चुकी है। और गाइस हमारे पास मेन इवेंट ऑफ द रॉ सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच कैसा था। क्या गाइस हमारे पास ब्रॉक लेसनर कॉवर्ड है ना कि वो कॉवबॉय हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट रॉ के बारे में बात करेंगे। तो गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल रेसल फैंडम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस के अपडेट्स आपको फौरन मिल सके। सबसे पहले गाइस हमारे पास मंडे नाइट रॉ को किक्स ऑफ करते हैं दी गेम ट्रिपल एच आकर सबसे पहली बात हमारे पास करते हैं गेम ट्रिपल एच आकर बोलते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर के बारे में बताते हैं किस तरह के ब्रॉक लेसनर ना ही रॉ में मूव होने जा रहे हैं ना ही स्मैकडाउन में मूव होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फिर तो एनएक्सटी में डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव नहीं यार सॉरी यार, ये सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का मजाक का लेवल था, तो मैं मजाक कर रहा था। कोई एनएक्सटी वगैरह में नहीं जा रहे। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में ट्रिपल एच बताते हैं कि हमारे पास बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एक हमारे पास फ्री एजेंट हैं, यानी कि वो रॉ में भी जा सकते हैं, स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं। जब ब्रॉक लेसनर की जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, जिस तरह रॉ में ज़रूरत पड़ी है कोडी रोड्स के खिलाफ, तो ब्रॉक लेसनर रॉ के ऊपर अगर फर्ज करोगे कोडी रोड्स की ज़रूरत पड़ जाती है हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर, तो ब्रॉक लेसनर हमारे पास स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं। क्या रोमन रेंज को फेस करवाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू? अभी लगता तो नहीं है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कर देती है, डब्ल्यूडब्ल्यू के एक बहुत बड़ा और एपिक मूव होगा। फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर को अगर रोमन रेंज के सामने लाना पड़े तो ला सकती है। कोडी रोड्स के सामने तो अभी रॉ के अंदर ब्रॉक लेसनर फेस कर रहे हैं, उनको बैकलैश के अंदर। अभी ब्रॉक लेसनर के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये पता चल गया कि ब्रॉक लेसनर हमारे पास एक फ्री एजेंट है। नेक्स्ट गाइज हमारे पास राउंड 1 ऑफ दी ड्राफ्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ ने हमारे पास ले लिया है रेया रिप्ली को, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है। फिर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टन थ्योरी जो कि मूव कर चुके हैं हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर। अब ये तो आपको पता है, जिस तरह गॉन्थर की पूरी इंपीरियम रॉ के ऊपर आ रही है, तो यार दूसरा चैंपियन तो दूसरे ब्रांड पे होना चाहिए था। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टन थ्योरी मूव कर चुके हैं हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रॉ के अंदर आ चुके हैं। रॉ ने पिक किया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। ये बहुत अच्छा मूव था, मैं इस मूव से बहुत एग्री हूँ, क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भी चैंपियनशिप की भी पिक्चर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने डालना है, तो रॉ ब्रांड के ऊपर ठीक है। और नेक्स्ट एंड फाइनल पिक ऑफ द स्मैकडाउन हमारे पास राउंड 1 की फाइनल पिक आई द क्वीन शार्लेट फ्लेयर, जो कि स्मैकडाउन पे मूव कर रही है। ये गाइस हमारे पास राउंड 1 था ड्राफ्ट का। फिर उसके बाद ट्रिपल एच एक बहुत बड़े डासू वे में हमारे पास डिवाइस मैन पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करते हैं। पॉल हेमन आते हैं, बात करते हैं ऊसोस के बारे में, किस तरह के ऊसोस के हमारे पास स्मैकडाउन में मूव नहीं हो रहे और क्या वो हमारे पास रोमन रेंज के साथ सेम पेज पे नहीं होने वाले, सेम ब्रांड के अंदर नहीं होने वाले। जिस तरह रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ हैं, सेम ब्रांड के ऊपर टेंशन बहुत क्रिएट करके रख दी पॉल हेमन ने हमारे पास। जब ऊसोस के बारे में पॉल हेमन इस तरह बात कर रहे थे और वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि किस तरह ऊसोस चैंपियनशिप को नहीं जीत सके। हमारे पास फिर से ऊसोस अपनी चैंपियनशिप वाली पिक्चर का जो मैच था वो फिर से हार चुके हैं। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज इस बात से एग्री नहीं है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भी बहुत गुस्से में ऊसोस से इस बात पे। ये जो पॉल हेमन की बात करनी थी और भाई साहब जो पॉइंट टू नोटिस था, ये हमारे पास पॉइंट टू नोटिस था। फिर उसके बाद कहते हैं किस तरह हमारे पास ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जो तीसरी चैंपियनशिप आई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, जिसे भी जीत जाएंगे भाई साहब। फिर उसके बाद हमारे पास थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आकर कहते हैं ये जो तू पॉल हेमन अपनी पॉलिटिशियन वाली चीज़ें करता है ना, पॉलिटिक्स वाली चीज़, प्लीज़ इस बात को ख़त्म कर दे। अब ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जो है ना वो स्मैकडाउन के शो के ऊपर और मैं रॉ के शो के ऊपर, और मैं बनूंगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, क्योंकि मेरे पास सीधे सी अपॉर्चुनिटी है। एम कर सकता हूँ मैं उस चैंपियनशिप को अपने हैंड ओवर कर सकता हूँ। मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के पास नहीं जाने दूंगा। और फिर वो गिनना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं 5 4 3, और भाई सब पॉल हेमन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को कॉल कर रहे थे। लेकिन जो फैंस थे, जो गाइस वहाँ पे बैठे हुए क्राउड था, वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का थीम सॉन्ग इतनी ऊंची आवाज़ में गा रहा था कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होने के लिए पॉल हेमन ने हमारे पास कॉल काट दी रोमन रेंज को कॉल ही नहीं की। अब कंप्लीट तैयार थे कि पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने जाएंगे और स्टॉर्म लगाएंगे, लेकिन गाइस रोमन रेंज ने एक चाल चली। रोमन रेंज ने अपनी कॉल के जरिए से अपने इन्फोर्सर ऑफ द ब्लड लाइन सोलो सिकोआ को भेज दिया पॉल हेमन की हेल्प के लिए। और यहाँ से पॉल हेमन बताते हैं कि मेन इवेंट के अंदर मैच फिट हो चुका है। पॉल हेमन का हमारे पास इन्फोर्सर ऑफ द ब्लड लाइन सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेन इवेंट के लिए बुक कर दिया था। अब इसके रिजल्ट के बारे में तो हमें पता लगी है, मैच के बारे में भी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास बेली एंड डेकोटा काय वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रिकॉल रोड्रिगेज के दरमियान मैच था। मैच में क्या खास बताऊं, बेली खुद सिंगल कंपटीटर हो तो मैच हार जाती है, लेकिन टैग टीम में वो मैच नहीं आती और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली डैमेज कंट्रोल ने, यानी कि बेली और डेकोटा काय ने। नेक्स्ट हमारे पास राउंड 2 ऑफ द ड्राफ्ट होता है, जो कि बुकर टी और क्वीन शर्मेल आती हैं, इसको राउंड 2 ऑफ द ड्राफ्ट को करती हैं। इसके अंदर राउंड 2 के अंदर सबसे पहली पिक हमारे पास रॉ ब्रांड की आती है, जो कि हमारे पास सैमी ज़ैन एंड केविन ओवन जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है, उनको
उठाते हैं। फिर भाई साहब बहुत बड़ी पीक आई स्मैकडाउन की तरफ से और यहाँ पे टेंशन एक किस्म की जो WWE ने हाइप बढ़ा के रखी थी ड्राफ्ट की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो ऊसोस हैं हमारे पास ब्लड लाइन के मेंबर्स वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं। भाई साहब अब कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं रहेगी कि ब्रांड चेंज हो रहे हैं या स्प्लिट होने जा रही, ब्लड लाइन टूट रही है इस तरह, लेकिन अभी टेंशन क्रिएट आगे तो होगी। जो सोलो सिको पाल एमन एंड रोमन रेंज चार्ल्स सारे जब ऊसोस को पता चलेगा कौन सा कहर आएगा वो एक अलग बात है। लेकिन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊसोस स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर मूव कर चुके हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जजमेंट डे को WWE ने मूव किया, हमारे पास रॉ ब्रांड ने इसको पिक कर लिया जजमेंट डे को, और फिर उसके बाद हमारे पास स्मैकडाउन की तरफ से लास्ट पिक आती है जो कि चुनती है LWO को। नेक्स्ट गाइस एक टैग टीम मैच होता है रिकोशे एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस अल्फा एकेडमी के दरमियान मैच, और मैच में जिस तरह रिकोशे एंड हमारे पास ब्रॉन स्ट्रोमन की WWE ने टीम बनाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तगड़ी टीम बनाई है, मूव्स हर चीज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छी टीम बनाई है, और इस मैच में विक्ट्री भी हमारे पास ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रिकोशे ने हासिल कर ली। नेक्स्ट गाइस हमारे पास ड्राफ्ट के राउंड के लिए आ रहे होते हैं एडम पेयर्स, लेकिन यहाँ पे होती है एक बहुत बड़ी और तगड़ी चीज़, क्योंकि सेम बिल्डिंग के अंदर एक ही जगह पे होते हैं ब्रॉक लेसनर और हमारे पास अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। ब्रॉक लेसनर आते हैं और कोडी रोड्स अभी नहीं आते, ब्रॉक लेसनर आते हैं। एडम पेयर्स रोकने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि तुम मुझे रोक पाएगा, सिक्योरिटी गार्ड बुलाते हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं ये थोड़े से सिक्योरिटी गार्ड मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, रिंग के अंदर जाके कहते हैं मैं हूँ दी रियल कॉबॉय ब्रॉक लेसनर, जो कि इस टाइम रिंग के अंदर खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड्स इतने सिक्योरिटी गार्ड्स रिंग के आस पास भर के रखती है सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन गाइस फिर हमारे पास 3 सॉन्ग प्ले होते हैं। कोडी रोड्स का अमेरिकन नाइटमेयर पीछे से आके अटैक करते हैं, इससे ज़्यादा अटैक कर पाते, बस एक ही पंच उन्होंने थ्रो किया ब्रॉक लेसनर की तरफ और ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर चले जाते हैं। हम यहाँ से भाई साहब ब्रॉक लेसनर इस तरह लग रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर कोवर्ट से होकर डरपोक से जाके रिंग से निकल रहे हैं, कोडी रोड्स के सामने डर सके। फिर भाई साहब जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड थे वो रोकने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स किस तरह हटा रहे हैं, मार रहे हैं यार, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर तक अमेरिकन नाइटमेयर पहुंच ना सके। इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड में आप सबको बता नहीं सकता, पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड आ गए। और फिर बैक स्टेज जाके कोडी रोड्स बात करते हैं, अगर मैं ब्रॉक लेसनर को हरा ना सका तो मैं फिनिश स्टोरी को नहीं कर पाऊंगा, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, मैं ब्रॉक लेसनर को हरा के दिखाऊंगा बैकलैश के अंदर, ब्रॉक लेसनर में तो ये फेस करूंगा और मैं तो ये हरा के दिखाऊंगा। यहाँ से तो क्लियर वे लग रहा है कि कोडी रोड्स हराने जा रहे हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को, मुकाबला काफ़ी तगड़ा होने जा रहा है और अनप्रेडिक्टेबल। आप क्या कहते हो मैच कौन जीतेगा, हमारे पास कोडी जीतेंगे या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जीतेंगे? गाइस नेक्स्ट हमारे पास राउंड आता है ड्राफ्ट का, राउंड 3 आता है। रिकॉर्ड रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन को हमारे पास चुन लिया रॉ ने, फिर उसके बाद हमारे पास आस्का चल जाती है स्मैकडाउन के ऊपर। न्यू डेज गाइस हमारे पास रॉ ब्रांड ने चुन लिया, एंड फाइनली लास्ट पिक ऑफ द स्मैकडाउन हमारे पास द ब्रॉलिंग ब्रोड्स अलोंग विद द शेमस हमारे पास आ चुके हैं स्मैकडाउन के पास। स्मैकडाउन की ये पिक थी, इसको आगे किया हमारे पास शॉन माइकल ने। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जिमी ऊसो वर्सेस मैट रिडल का शो के ऊपर मैच था, और मैच या टेंशन क्रिएट की क्योंकि केविन ओवन एंड सैमी ज़ैन पीछे खड़े थे, और केविन ओवन ने इस तरह करके दिखाया कि जिस तरह जे ऊसो ने चेयर से अटैक किया उनके ऊपर, लेकिन वो अटैक किया नहीं होता और फिर जे ऊसो को वहाँ से जाना पड़ जाता है। केविन ओवन, सैमी ज़ैन और मैट रिडल 3 बंदे थे, और रिंग के अंदर हमारे पास अपना फिनिशर लगाकर फ्लोटिंग ब्रो लगाकर जिमी ऊसो को हरा दिया, और ये आपस में खुश खड़े होते हैं। बैक स्टेज जिमी ऊसो जाके जे ऊसो से बात करते हैं, यार ये क्या तू तो चला गया था, फिर सोलो सिकोआ कहाँ पे, सोलो सिकोआ क्यों नहीं आया मेरी हेल्प के लिए जब 3 बंदे मेरे पे अटैक कर रहे थे। फिर नो रीज़न, वो रीज़न कुछ बनता नहीं था जब सारी बातें हो रही थी, तो ये सारे विदाउट एनी रीज़न इस बात को ख़त्म कर दिया गया बैक स्टेज। नेक्स्ट का हमारे पास गाइस राउंड आता है ड्राफ्ट का। एरिक बिशो और हमारे पास RVD करते हैं। मंडे नाइट रॉ ने सिलेक्ट किया है ट्रिश स्ट्रेटस को, फिर हमारे पास कैरियन क्रॉस को सिलेक्ट कर लिया स्मैकडाउन ने। हमारे पास रोंडा राउजी का भी भाई आज हमारे पास नाम आ गया, और शेना बेजलर इसको सिलेक्ट कर लिया हमारे पास रॉ ने, और LA नाइट हमारे पास उठा लिए गए और चुन लिए गए स्मैकडाउन ब्रांड ने उन्हें चुन लिया है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास मिस टीवी का शो होता है, और मिस टीवी के स्पेशल गेस्ट आज के होते हैं शिंसुके नाकामुरा, और वो शिंसुके नाकामुरा को कहते हैं जिस तरह न्यू टाइटल हमारे पास आ चुका है, और न्यू टाइटल को पहला लेने का हकदार मैं हूँ, वो है हमारे पास मिज, और दूसरे नंबर पे है जो शिंसुके नाकामुरा। फिर उसके बाद वो टीम बनाने की भी बात करते हैं कि किसके मिज के नाकामुरा हमारे पास टीम बन सकती है, बहुत अच्छी टीम बन सकती है। फिर उसके बाद टाइनी बॉल करके हमारे पास नाकामुरा छेड़ते भी हैं जापानीज़ के अंदर, वो जब जापानीज़ को समझते हैं उसका मतलब होता है टाइनी बॉल। फिर इससे मिज अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक अपने ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा ने उस अटैक को काउंटर किया और अपना फिनिशर लगाकर मिज को उस रिंग से भगा दिया। मिज तो इस तरह लग रहे थे कि शिंसुके नाकामुरा के हमारे पास फिनिशर के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओमस वर्सेस एक लोकल कंपटीटर का मैच होता है, और गाइस हमारे पास विक्ट्री तो ओमस ने हासिल करनी थी। इस मैच में क्या खास बात करें। ड्राफ्ट का अगला राउंड हमारे पास मॉली होली रोड डॉग करते हैं। मंडे नाइट रॉ ने पहले नंबर पर सिलेक्ट कर लिया रिकोचे एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को, फिर हमारे पास मैकनोर सिलेक्ट करती है शॉर्ट्सी ब्लैक हार्ट को। रॉ के ऊपर आ चुके हैं ब्रॉन्सन रीड एंड प्रीटी डेडली हमारे पास मैकनोर के ऊपर आ चुके हैं। ब्रॉन्सन रीड चैंपियनशिप की पिक्चर में भी हैं, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ऑस्टिन थ्योरी इधर हैं। फिर देख लो यार आप क्या इससे अंदाजा लगा सकते हो, ब्रॉन्सन रीड को चैंपियनशिप की पिक्चर से निकाल दो उस मैच में से।
नेक्स्ट गाइस शो पर आती है जजमेंट डे ने आकर अपना कंप्लीट प्रोमो कटिंग करने की कोशिश की, लेकिन प्रोमो कटिंग के बाद जब माइक आता है हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो का और डोमिनिक मिस्टीरियो को जो हीट मिल रही थी भाई, जो हीट जनरेट की डोमिनिक मिस्टीरियो में, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है मैं उस हीट को एक्सप्लेन कर सकूँ। डोमिनिक मिस्टीरियो को एक वर्ड भी बोलने का मौका नहीं मिलता। फिर हमारे पास रे मिस्टीरियो आते हैं अलॉन्ग विद LW और रे मिस्टीरियो आकर बात करते हैं, और रे मिस्टीरियो को इतना क्राउड मौका दे रहा था कि रे मिस्टीरियो बात करें, क्योंकि भाई रे मिस्टीरियो को तो क्राउड पसंद कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद रे मिस्टीरियो LW वर्सेस हमारे पास जजमेंट डे का मैच होता है, लेकिन कहाँ पे जजमेंट डे ने इतनी जल्दी मैच हारना था। और रे मिस्टीरियो कहते हैं शुक्र कर हम दोनों अलग-अलग ब्रांड पे, नहीं तो मैंने बेल्ट की तरफ फिर से बजाना था। और मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली एक धांसू वे में, जब हमारे पास फिनिशर लगाया अपना रे मिस्टीरियो को डेमियन प्रीस्ट ने। नेक्स्ट गाइस हमारे पास राउंड 6 ऑफ द ड्राफ्ट आता है। अल्फा अकेडमी हमारे पास मूव हो चुकी है रॉ के ऊपर, रिक बोग्स हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर चले गए हैं, और हमारे पास कैरेक्टर एंड चांस हमारे पास रॉ के ऊपर आ चुके हैं, एंड कैमरन ग्रेम्स हमारे पास स्मैकडाउन के ऊपर आ चुके हैं। NXT से भी न्यू टैलेंट WWE ने भर्ती कर ली है भाई। एंड नेक्स्ट गाइस फाइनली इन द मेन इवेंट हमारे पास इन्फोर्सर ऑफ द ब्लड लाइन वर्सेस सेथ फ्रीकन रोलेंस के दरमियान मैच आता है, और मैच में सबसे पहले तो सेथ फ्रीकन रोलेंस अपनी होशियारियां दिखा रहे हैं। सेथ फ्रीकन रोलेंस भागते जा रहे हैं, रिंग के अंदर आ ही नहीं रहे, पकड़ा ही नहीं दे रहे। फिर हमारे पास स्पिनिंग किक लगाई सोलो सिकोआ ने, और इस तरह लगा जिससे तोड़ के रख दी सेथ फ्रीकन रोलेंस को। फिर सेथ फ्रीकन रोलेंस ने मोमेंटम वापस गेन करने की कोशिश की, जब हमारे पास डाइव्स लगाई रिंग साइड के ऊपर, डाइव्स लगाई रोप्स के ऊपर से मोमेंटम गेन किया, लेकिन मोमेंटम क्या गेन करना था, सोलो स्पिनिंग लगाया, स्पिनिंग सोलो लगाया हमारे पास सेथ फ्रीकन रोलेंस के ऊपर, यून आगे लगाई लेकिन किक आउट किया सेथ फ्रीकन रोलेंस ने। लेकिन मैच इस वे में खत्म हो जाता है जब पूरी ब्लड लाइन अटैक कर देती है हमारे पास सेथ फ्रीकन रोलेंस के ऊपर। इनको बचाने के लिए आ जाते हैं केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन एंड मैट रिडल, और इस तरह अजीब वे में WWE ने स्मैकडाउन को रॉ को एंड करके रख दिए। मुझे तो रॉ की कोई समझ नहीं आएगा। आज अगर आप रॉ को देखोगे तो इस तरह लगेगा जिस तरह 3 घंटे आपने स्ट्रगल किए, कुछ इतना खास शो को देखने से मिलेगा नहीं आपको। लेकिन उसका पता अब क्लियर हो चुका है कि स्मैकडाउन में मूव कर रहे हैं। आपको रॉ कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दैट्स इट, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।